Hello everyone, this is Ali and you're watching DevDivine.studio। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोर ऑन फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस के बारे में और जानने चाह रहे हैं और ये छठी वीडियो है हमारी 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की। ठीक है, इसमें अभी हमने जो जिस चीज़ के बारे में जानना है वो है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ से माई नेम। ठीक है, सॉरी, से माई नेम। और यहाँ पे मैं इसको मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट देता हूँ जो कि होगी माई नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बल्कि माई नेम की बजाय यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं यूज़र नेम। और मैं इसको रिटर्न करता हूँ यहाँ पर माई नेम इज़ यूज़र नेम। और यहाँ पर मैं लेट माई नेम इज़ इक्वल टू से माई नेम। और यहाँ पर मैं console.log करता हूँ माई नेम। सेव करते हैं, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पर ये आ रहा है माई नेम इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, यही आना था। उसकी वजह यह है कि आपको पीछे वाले लेसन में से याद होगा क्योंकि हमने यहाँ पर पैरामीटर को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, पैरामीटर नहीं यहाँ पे दिए। तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ हाइजनबर्ग से माई नेम, ठीक है, माई नेम इज़ हाइजनबर्ग यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं कोई वैल्यू ना दूँ तो भी मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाई दे। तो उसका तरीकाकार ये है कि मुझे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लेनी होंगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर मैं दूंगा कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं हाइजनबर्ग। और अभी यहाँ पर मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है और इधर चलते हैं, ले जी माई नेम इज़ हाइजनबर्ग। बट अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अली, सेव करता हूँ, इधर आते हैं, तो फिर ये अपडेट हो जाएगा माई नेम इज़ अली। सो बेसिकली अगर आप के जो फंक्शंस हैं वो आप उन्हें इस तरह से बना रहे हैं कि उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको उनमें पैरामीटर्स के बगैर भी आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, तो उसमें फिर बेहतर ये है कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होंगी आप उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दें। और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देना बेहतर रहता है। ठीक है, सो ये बेसिकली है हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फंक्शंस। इनको मैं कमेंट करता हूँ और आगे हम बात करते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शन है बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के बाद मैं इक्वल साइन दूंगा और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस दूंगा। उसके बाद फिर मैं इक्वल साइन दूंगा, फिर राइट एंगल ब्रैकेट, ये एक एरो के जैसा बन जाएगा, फिर स्पेस और फिर मैं करली ब्रेसेस करके ओपन कर लूँगा। और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो पहले आपने फंक्शन लिखा है ये फंक्शन इसमें नहीं आएगा। इसमें आपने ये करना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और फिर ये नेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें मैं कहता हूँ रिटर्न हेलो समबडी और मैं यहाँ पर इसे सिंपली यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ। अब रिटर्न या कंसोल यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं ग्रीटिंग लेंज इधर आते हैं और ये हमारे पास आ रहा है हेलो समबडी। कहाँ से आ रहा है? हमारे एरो फंक्शन में से आ रहा है। अब एरो फंक्शन में बेसिकली फ़र्क क्या है? ये बेसिकली इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो टॉप टू बॉटम काम करता है। मैं भी एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ ग्रीटिंग और इसके अंदर भी सेम मैं console.log हेलो समबडी और यहाँ पर मैं ये कर लिया। यहाँ से ग्रीटिंग मैं रिमूव कर देता हूँ या फिर कह लेंगे ये ग्रीटिंग 1 है और ये ग्रीटिंग 2 है। ठीक है,
hello somebody from greeting 1, hello somebody from greeting 2। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अभी बेसिकली ये काम तकरीबन सेम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन दोनों में एरो फंक्शंस में और नॉर्मल फंक्शंस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, वो जब आप आगे काम करेंगे तो आपको मज़ीद उनका बेहतर आइडिया होगा कि वो फ़र्क बेसिकली क्या है। देयर इज़ अ डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव अप्रोच इन जावास्क्रिप्ट, उसका फ़र्क है। उसके अलावा एक दिस कीवर्ड यूज़ होता है, उसका फ़र्क है। ठीक है, और भी कुछ फ़र्क हैं, ज़्यादा मेजर ये दो चीज़ें ही हैं। ठीक है, और ये जब आप आगे काम करेंगे तो इसमें बेसिकली आपको आइडिया होगा कि आजकल बेसिकली ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है वो एरो फंक्शंस ही यूज़ होते हैं। और अब इन दोनों में आपको फ़र्क बताऊं। अगर मैं greeting 1 को यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले कॉल करता हूँ, ठीक है, इसे काम नहीं करना चाहिए। मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ आते हैं, और वो क्या कह रहा है कि रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस greeting 1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये एरर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि एरो फंक्शंस के केस में वो ये कह रहा है कि बेसिकली आपने इसे इनिशिएट अभी तक नहीं किया है और आप उससे पहले इसे एक्सेस कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर इट इज़ इनिशिएटेड लाइक दिस। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर greeting 2 को लेता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रहा है, तो ये काम करेगा। इधर आते हैं, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वही इम्पेरेटिव डिक्लेरेटिव की अप्रोच है बेसिकली, कि आप यहाँ पर जो आपके फंक्शंस हैं, जो नॉर्मल फंक्शन है, उसको आप किसी भी पेज के ऊपर किसी भी जगह पर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूर वो फिर आप जहाँ मर्जी उसको कॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब आप एरो फंक्शंस लेते हैं विद द कॉन्स्ट, डेफिनेटली दैट्स हाउ इट वर्क्स, तो फिर आपको वो सिर्फ और सिर्फ आप उसे यूज़ कर सकते हैं उसे इनिशिएट करने के बाद। पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दो अभी खैर मैंने बताया एक ही है, लेकिन आगे दिस कीवर्ड आएगा, और वो फिर उसके बारे में बाद में जानेंगे ऑब्जेक्ट्स वगैरह के साथ जब काम करेंगे। अभी के लिए ये दो चीज़ें हैं, और मैं अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन होगी, तो आगे प्रोजेक्ट्स में जब हम कोडिंग करेंगे तो फिर उनमें ज़रा आपको बेहतर आसानी होगी। इनको मैं कमेंट करता हूँ, और अभी बात करते हैं फंक्शंस एज इनपुट्स पर। फंक्शंस को एज एन इनपुट्स यूज़ करने के लिए दूसरे फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन। बाय द वे ये आप नॉर्मल फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए एरो फंक्शंस यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। बट सिंस दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑल फंक्शंस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एरो फंक्शन। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यहाँ पर मुझे बेसिकली चाहिए होगा टेम्परेचर। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है वो ये है कि टेम्परेचर इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास ये आ चुका है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि अभी मुझे एक और फंक्शन बनाना है। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या है कि मैं करता हूँ कॉन्स्ट log टेम्प। ठीक है, log टेम्परेचर, और इसमें मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मुझे इसमें चाहिए एक प्लेस, और दूसरे नंबर पे मुझे या कह लें कि लोकेशन, और दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए टेम्प फंक्शन। ठीक है, ये अपने पास से लिख के आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर्स या कि आर्गुमेंट्स को फॉलो करें, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, बस ये ज़रूरी है कि बाद में आप उसकी ऑर्डर को फॉलो करें, इस तरतीब में आपने नाम लिखे उसी तरतीब से आप उनको वैल्यूज़ दें। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या करना है सिंपली कि बेसिकली ये वाला फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, उसमें हमें एक लोकेशन चाहिए। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ रिटर्न। अब रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, रिटर्न में मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन,
हैज़ टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे मुझे लिखना है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्प फंक्शन ये वाला बेसिकली, ठीक है, ये वाला। लेकिन हमारे पास बेसिकली ये टेम्प फंक्शन कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे जाता हूँ और बल्कि रिटर्न की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको console डॉट लॉग कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैं यहाँ पे करता हूँ console डॉट लॉग, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे log temp, और इसके अंदर लोकेशन में मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 30। सेव करता हूँ और आता हूँ हमारे ब्राउज़र में। अब यहाँ पे क्या है कि लाहौर हैज़ टेम्परेचर ऑफ 30, यहाँ पे बेसिकली हमें ये वही चीज़ रिपीट करके दे रहा है जो हमने यहाँ पे लिखी है। ये इसको फ़ॉरेन हाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि हम अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सो लेट्स यूज़ दैट। अब ये वाला जो जगह है, यहाँ पे हमें बेसिकली हमारे इस फंक्शन को एज एन इनपुट यूज़ करना है। वो हम इसको एज एन इनपुट यूज़ इस तरह से कर सकते हैं कि मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, कांस्टेंट बनाता हूँ बेसिकली। कांस्टेंट ये होगा कि मैं लिखता हूँ कि लोकेशन टेम्प, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। और इसमें मुझे क्या देना है बेसिकली, एक टेम्परेचर देना है। वो टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर ये टेम्प फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अभी मेरे पास जो ये चीज़ रिटर्न करेगा वो चीज़ स्टोर हो जाएगी इस लोकेशन टेम्प के अंदर। अब लोकेशन टेम्प मुझे यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। सेव करूँगा। अभी अगर मैं 30 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये 30 बेसिकली कहाँ जा रहा है, इस टेम्प लोकेशन के अंदर जा रहा है, टेम्प फंक्शन के अंदर जा रहा है। और ये टेम्प फंक्शन फिर जा रहा है यहाँ पर कॉल टू सेल्सियस टू फॉरेन हाइट फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर, और ये वैल्यू स्टोर हो रही है इसके अंदर। और जब इस फंक्शन को जाके हम यहाँ पर देखें बेसिकली, तो ये इस वाली वैल्यू को जो कि 30 बेसिकली हमारे पास आ रही है, उस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है 9/5 से, और फिर उसमें प्लस कर रहा है 32। बेसिकली हमारे पास अभी फॉरेन हाइट की वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यू गॉट इट, लाहौर हैज़ टेम्परेचर ऑफ 86, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 32 की बजाय डाल देता हूँ 48 सेल्सियस का, यहाँ पर जाते हैं तो अभी 118 फॉरेन हाइट का हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है। सो बेसिकली हम इस फंक्शन को एज एन इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे फंक्शन के अंदर। इसका एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया था प्रॉब्ली इस वीडियो में या कल वाली वीडियो में, लेकिन ये भी बेसिकली अब ये थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन इसमें मैंने आपको करके दिखा दिया कि आप एक फ़ंक्शन में जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और उस फंक्शन से आप जो भी रिटर्न करने हैं, उस फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं जाके एक और फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन की इनपुट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है ये वाला फंक्शन। ये जो टेम्परेचर है ये जाके चेंज हो जाएगा इसमें, और ये फिर वैल्यू इसमें जाएगी, और ये सारी कैलकुलेशन होकर यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है। तो ये थे सेल्सियस टू फॉरेन हाइट फंक्शंस, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और लास्टली हमारे पास अभी रह चुकी है अनोनिमस फंक्शंस, इस पे बात करते हैं। इस स्टेज पर अनोनिमस फंक्शंस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे ज़रूर, स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले अनोनिमस फंक्शन चीज़ क्या है। अनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिसका नाम नहीं होता, ठीक है। आम तौर पर चाहे वो एरो फंक्शंस हैं या नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो नेम्ड फंक्शंस कहलाते हैं क्योंकि उनका नेम होता है और उनको डिफ़ाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है बाद में इन्वोक करने के लिए, कॉल करने के लिए। और वो आप किसी भी तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एज एन इनपुट यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर फंक्शंस एंड ऑल दैट। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया फंक्शंस के बारे में कल की वीडियो में और आज की वीडियो में, आप फंक्शंस के बारे में नेम फंक्शंस के ज़रिए आप सब कुछ कर सकते हैं। बट अनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप फ़ौरन से एग्जीक्यूट करते हैं डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप एक फ़ंक्शन लेंगे, ठीक है, और इसका मैं नेम नहीं देता, ठीक है, इसका मैं नेम नहीं दे रहा,
और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ console.log दिस इज़ फ्रॉम anonymous फंक्शन, और यहाँ पर आकर मैं पैरेंथेसिस को ओपन कर देता हूँ। अभी आप एक ये चीज़ देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पे स्क्विगली लाइंस आ रही हैं, ये वाली रेड वाली, कि ये आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मिसिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर, ठीक है, या फिर ये वाली पैरेंथेसिस, क्योंकि ये वाली तो हम डाल चुके हैं, ठीक है। अनोनिमस फंक्शन में एक चीज़ ये है कि जब आप अनोनिमस फंक्शंस लिख रहे होते हैं तो आपको इसे एज एन एक्सप्रेशन रिटर्न करना होता है, मतलब इसकी जावास्क्रिप्ट में वैल्यू जाती है। उसके लिए आपको इस पूरे फंक्शन को पैरेंथेसिस में रखना होता है, जैसा कि अभी हमने रखा, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और अभी आप जाएंगे आपके ब्राउज़र में और यहाँ पर आपके पास आ रहा है दिस इज़ फ्रॉम अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसका मैं आपको जैसा कि बताया कि अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई ये हम सीख क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा होता है, बहुत होता है। और ख़ास करके जब आगे जाके आप रिएक्ट सीखेंगे, रिएक्ट पे काम करेंगे, तो बेसिकली वहाँ पर आप इनको एज एन कॉल बैक फंक्शन में आप अनोनिमस फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा जब हम प्रोजेक्ट्स पे आगे जाके काम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इसको सिंटेक्स को समझें कि जी ये जावास्क्रिप्ट है और इसमें इस तरह से हम अनोनिमस फंक्शन को इस तरह से ले सकते हैं। दूसरी मिसाल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, एक प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जी सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट मैंने लिखा और ये मैंने फंक्शन ओपन कर लिया, ठीक है जी। अब इसमें मैंने क्या करना है कि इसकी जो पहली मेरे पास वैल्यू है वो एक फंक्शन होगी, ठीक है, ये इस तरह से। और जो दूसरी मेरे पास वैल्यू है वो होगी कितने सेकंड्स बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3000 लिख रहा हूँ कि 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद। अब इसके अंदर आके मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log कमिंग फ्रॉम सेट टाइम आउट। मैंने इसको सेव किया और इधर चलते हैं, नहीं प्रिंट हुआ, लेकिन 3 सेकंड बाद यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। उसकी वजह ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 5 सेकंड कर देता हूँ, सेव किया और ये लें जी कमिंग फ्रॉम सेट टाइम आउट, ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो कि आगे अपने पास एक पहली आर्ग्यूमेंट लेता है एक और फंक्शन जो कि अनोनिमस फंक्शन होगा, और दूसरी आर्ग्यूमेंट लेता है टाइम जो कि सेट टाइम आउट यूज करेगा पहली आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, बेसिकली हमने इसको नहीं बनाया है, ये बनाया हमें मिला है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली है हमारे पास अनोनिमस फंक्शन। अब इसमें आप इसको एरो फंक्शन के तौर पर भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे, आप इसको ओपन करें पैरेंथेसिस को, और यहाँ पर आपने ये हमारी पैरेंथेसिस को दोबारा से लेना है, और यहाँ पर आके हम लिखेंगे console.log कमिंग फ्रॉम एरो फंक्शन, और यहाँ पर लास्ट में जाके आपने इसको एग्जीक्यूट भी कर देना है जैसे इसको किया था। सेव करेंगे, इधर आएंगे, लें जी एरो फंक्शन भी आ रहा है, एनोनिमस फंक्शन भी आ रहा है, और अभी आपके पास यहाँ पर ये सेट टाइम आउट फंक्शन भी आ जाएगा जो कि 5 सेकंड बाद चल रहा है। तो ये है हमारे पास अनोनिमस फंक्शंस। इसके बारे में डिटेल में थोरोली आप आगे जब प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे तब आप पढ़ते जाएंगे। अभी जितना ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अभी के लिए इसको अपने जहन में रखें, सिंटैक्स को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। ये था फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम स्टडी करेंगे फर्दर मोर एडवांस टॉपिक्स के बारे में, इंटरमीडिएट टॉपिक्स के बारे में। अपना ख्याल रखिए, सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।